आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्वैती मतलब दोहरी, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लिया कोई ये हमारी धातु है, इस पर हम उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकलना शुरू होते हैं। ध्यान से समझना, जैसे ही इस पे प्रकाश डला तो प्रकाश डलते ही इससे क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, उत्सर्जित होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से क्या होने लगते हैं, उसी क्षण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दो डेफिनेशन आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आती है हमारी दहली आवर्ती। कौन सी आवर्ती आती है, दहली आवर्ती। और जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी दहली तरंग दैर्ध्य। दहली आवर्ती और दूसरी कौन सी आती है, दहली तरंग दैर्ध्य। आप यहीं से समझ जाओगे कि दहली आवर्ती क्या होती है, दहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, दहली आवर्ती क्या होती है, वह आपतित प्रकाश, जो हम देखो हम इसमें प्रकाश डाल लेते हैं, प्रकाश डालते ही हमने यहाँ से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू हो गए। तो मैंने कह रहा वह न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके, जो किसी पदार्थ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे क्या कहते हैं, दहली आवर्ती। मतलब वह न्यूनतम, इसमें कौन सा वर्ड ध्यान रखना आप, न्यूनतम। वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके, क्या कहलाता है, दहली आवर्ती कहलाता है। इसके बाद आता है दहली तरंग दैर्ध्य। दहली तरंग दैर्ध्य बिल्कुल सेम ऐसी डेफिनेशन है। मैं कह रहा हूँ आपतित प्रकाश की वह अधिकतम, इसमें कौन सा लेना भाई, अधिकतम। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके, क्या कहलाता है, दहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। दहली आवर्ती को हम ν0 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि दहली तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, λ0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, दहली आवर्ती और दहली तरंग दैर्ध्य था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। 1 नंबर की आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक डेफिनेशन मिलती है। तो दहली आवर्ती क्या होती है, वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, दहली आवर्ती कहलाती है, इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं। जबकि दहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, क्या कहलाता है, दहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, λ0 से प्रदर्शित करते हैं, λ0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन ये होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, मान ले कोई यहाँ है, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल रहे हैं। तो कार्यफलन क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ प्रकाश डाला, यहाँ से क्या उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन। तो धातु से प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, और जो W बराबर होता है वो होता है हमारा hν0। W बराबर किसके होता है, hν0, जहाँ h क्या है, हमारा प्लांक नियतांक है। ठीक है, और आपको पता है चूंकि ν बराबर किसके होता है, c/λ के, तो ν0 किसके बराबर हो जाएगा, c/λ0 के बराबर हो जाएगा। तो W का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा hc/λ0 के, जहाँ c क्या है, हमारी प्रकाश की चाल है, और सी की भी प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो λ0 है यहाँ हमारा क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य है, जबकि ν0 क्या है, हमारी दहली आवर्ती है।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या थी? सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या की। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? उसने क्या बताया था कि जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों के या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और जो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो ई बराबर किसकी होती है? एच न्यू होती है, जहाँ एच क्या है? हमारा प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? हमारी आवर्ती है प्रकाश की। ठीक है, तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या थी? तो सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की। उसने ये बताया कि जो प्रकाश है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और जो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है, जहाँ एच क्या है? प्लांक नियतांक और न्यू क्या है? प्रकाश की आवर्ती है। अब हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या ध्यान से समझना। मान लिया ये कोई हमारी धातु है, इस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश की जो आवर्ती है वो कितनी है हमारी? मान लिया कितनी है? न्यू आवर्ती का कोई प्रकाश पड़ रहा है। अब मैंने बताया कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है। तो जो प्रत्येक फोटोन है मतलब कितनी ऊर्जा से इस पर डल रहा है? एच न्यू से डल रहा है। तो जब जैसे ये प्रकाश यहाँ पे इस पर डलेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो जो इसकी जो टोटल ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा जैसे ही इस धातु पे पड़ेगी तो ये सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। परंतु ये जो फोटोन इस पर गिरेगा ये क्या वर्क करेगा? कुछ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किए गए कार्य में हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में क्या हो जाती है? ये ऊर्जा व्यय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था? जो एच न्यू है ये किस पे पड़ा? धातु पे पड़ा। तो जैसे ही धातु पे पड़ा, धातु ने क्या कर लिया? इसको सारी को ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। परंतु यहाँ से क्या हुए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू हुए। जैसे ही ये एच न्यू इस धातु पे पड़ा तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन, तो इस ऊर्जा ने क्या किया? इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू कर दिए। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो ऊर्जा है एक तो कुछ बाहर निकालने में किए गए कार्य में और उसे गतिज ऊर्जा देने में क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। अर्थात जो एच न्यू है किसके बराबर होगी? एक तो धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में किए गए कार्य में और उसको गतिज ऊर्जा देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। यहाँ डब्लू क्या है? हमारा कार्यफलन। तो मैंने आपको बताया था एच न्यू बराबर डब्लू किसके होता है? एच न्यू जीरो के, अभी हमने कार्यफलन बताया था, और प्लस किसके? ई के। अगर ये एच न्यू जीरो इधर प्लस का इधर क्या का हो जाएगा? माइनस का। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगी एच न्यू माइनस किसके? एच न्यू जीरो के। यहाँ पे देखते हैं हम एच कॉमन है, एच हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? न्यू माइनस किसके? न्यू जीरो के बचा। तो ये हमारी क्या आई? हमारी ये काइनेटिक एनर्जी आई। परंतु आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² बराबर किसके हो जाएगा? एच न्यू माइनस किसके? न्यू जीरो के हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? हमारी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो हाफ mv² बराबर किसके? एच न्यू माइनस किसके? न्यू जीरो के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, देखो मैंने आपको बताया था आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत, कुछ तो जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किए गए कार्य के प्लस उसमें गतिज ऊर्जा देने में क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। अर्थात जो एच न्यू है किसके बराबर होती है? डब्लू प्लस ई के। डब्लू की वैल्यू एच न्यू जीरो थी प्लस ई के। एच न्यू जीरो इधर प्लस का था, दर्जा क्या का हो गया? माइनस का। दोनों में एच कॉमन था, बाहर ले लिया। अब हमें पता जो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर होती है। और यही क्या है? हमारी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसके बाद आता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति। द्वैती मतलब डुअल नेचर, दोहरी, जिसकी कौन सी प्रकृति हो? दोहरी प्रकृति हो, डुअल नेचर हो। ठीक है, तो प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश कुछ जगह तो कणों के रूप में चलता है, ठीक है, और कुछ जगह किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है।
तो हमने क्या बताया, जो प्रकाश है कुछ घटनाओं जैसे रमन प्रभाव हुआ हमारा, वैद्युत प्रभाव हुआ आदि में किसकी भांति कार्य करता है, कण की भांति कार्य करता है, कण की भांति चलता है। जबकि कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ आदि में किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, मतलब तरंगों के रूप में चलता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहलाती है, ड्यूअल नेचर कहलाता है। मतलब कुछ जगह तो कण किसके रूप में चल रहा है, प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, कणों के रूप में चल रहा है, और कुछ जगह प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, तरंगों के, और कण के रूप में किस में चलता है, जैसे रमन प्रभाव हो गया, वैद्युत प्रभाव हो गया, और तरंगों के रूप में किस में चल रहा है, व्यतिकरण में, विवर्तन में चल रहा है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहलाती है। ठीक है, आज इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे।